हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ है और आज मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। और क्रिप्टो करेंसी को बहुत अफवाह फैल रहा है कि 10 दिन में पैसे डबल कर लो, 20 दिन में पैसे डबल कर लो, पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई भी चीज यार इंस्टेंट प्रॉफिट देती नहीं है। चलो ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही बोल सकते हैं। देखो, अगर आपने किसी चीज में ज्यादा अमाउंट डाला है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम अमाउंट डाला है तो आपको कम प्रॉफिट होगा। तो 10 दिन में पैसे डबल होने वाली कोई बात ही नहीं है। ये लक्ष्मी चिट फंड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये सबसे मेन चीज है। और चलो मैं आपको बताऊं क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में होता क्या है। तो ये सबसे मेन चीज है क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानो। तो जैसे हम नॉर्मल करेंसी की बात करें, 1 रुपये हो गया, 2 रुपये हो गया, 5 रुपये हो गया, तो ये क्या है, करेंसीज है जो अनलिमिटेड जनरेट होने वाला है। ठीक है, ये चीज क्या है, इसका अनलिमिटेड जनरेशन है। तो क्या कभी 1 रुपए की वैल्यू 2 रुपए होगी? ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जो चीज अनलिमिटेड जनरेट हो रही है वो चीज को हम उसका प्राइस कैसे बढ़ा सकते हैं? प्राइस किस चीज की बढ़ती है? गोल्ड की बढ़ती है, डायमंड की बढ़ती है, सिल्वर की बढ़ती है। गोल्ड डायमंड सिल्वर की प्राइस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो चीज लिमिटेड है। अब भाई जो चीज लिमिटेड है उसकी प्राइस तो बढ़नी ही बढ़नी है, डिमांड बढ़ जाएगा। घर जैसे कि इंडिया में घर कम है, लोग ज्यादा है, तो घर की प्राइस बढ़ते जा रही है। ठीक है, डिमांड सब कुछ बढ़ा देता है। डिमांड हो तो प्राइस अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, ये सबसे मेन चीज है। अब क्रिप्टो करेंसी एकदम एक्चुअल में क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी नॉर्मल एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोई अपना न्यू करेंसी बना के भी डाल सकते हैं। तो वो आगे आने वाले वीडियोस में मैं समझाऊंगा। तो वो भी एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है। ऐसे ही लोग फेमस हुए हैं, आधे से ज्यादा किसी ने अपना क्रिप्टो बना दिया है। कोई जैसे इथेरियम भी है। लेकिन ये देखो, इथेरियम और बिटकॉइन जो है पब्लिक कॉइन है। बीच में गवर्नमेंट ने भी बोला था बैन कर देगी, मगर इतना आसान नहीं है बैन करना। क्योंकि अगर बिटकॉइन में कुछ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडियंस ने किया हुआ है 10 करोड़ का। अभी फिलहाल 10 करोड़ का, जहां तक मुझे पता है, मैंने पढ़ा था कहीं पे 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो सबसे मेन चीज आपको ये जानना है कि ये अचानक से ट्रेंड में आया कैसे। अब कोई भी चीज अचानक से ट्रेंड में क्यों आती है? वो चीज यूनिक हो। और हाँ भाई, ये यूनिक है। ये इसको यूनिक बना दिया क्योंकि इसका डिजिटल पेमेंट चालू कर दिया वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड में इसका डिजिटल पेमेंट चालू हो गया। अब डिजिटल पेमेंट कैसा हो गया? भाई मुझे जाना है कनाडा में, इंडिया में रहता हूँ, मेरी करेंसी है महात्मा गांधी जी का फोटो है, उनकी करेंसी साला किसी और की फोटो होगी। ठीक है, ये सबसे कॉमन बात है। अब डिजिटल चीज में क्या होती है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अगर क्रिप्टो करेंसी सबने अप्रूव कर लिया कि हाँ भाई आप इससे पेमेंट कर सकते हो, तो वो चीज हमेशा उसका डिमांड बढ़ेगा और सब लोग सोचेंगे कि भाई मैं क्रिप्टो करेंसी खरीद लेता हूँ, क्रिप्टो की कुछ वैल्यू होगी और मुझे फिर आसानी होगी पेमेंट्स करने में, सेलिंग प्रोडक्ट्स और खरीदने में, चीजें में, जो भी है। इंडिया में चलो उतना ट्रेंड नहीं आया, लेकिन इंडिया में यूपीआई का ट्रेंड भी अचानक से आया था। तो वो दिन दूर नहीं कि जब क्रिप्टो से भी लोग पेमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको सब क्लियर है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल कॉइन है, ऐसा नहीं कि गोल्ड जैसा रियल कॉइन बन रहा है वो रियल में सेल हो रहा है। जो भी है डिजिटली है, ब्लॉकचेन पे सेफली, एकदम सेफ और सिक्योर है। और इसकी ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट है। जैसे अगर मैं कहीं बाहर से पेमेंट मंगा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक ऐप हो गया, स्क्रिल हो गया, पेपल हो गया, 24 आवर्स लेता है, स्क्रिल ज्यादा टाइम लेता है। क्रिप्टो करेंसी को अगर बैंक में विड्रॉ करना है या सेंड करना है तो 15 to 20 मिनट्स में सबसे फास्ट होता है सेंड करना, रिसीव करना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना। अब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, सबका यही क्वेश्चन है। भाई मुझे भी पैसे डबल करने हैं, मुझे बढ़ाना है, मुझे रिस्क है, मुझे टेंशन लगती है कि भाई मैं रिस्क लूं नहीं लूं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको सबसे सिंपल बात बताऊंगा। देखो, बिटकॉइन का सबसे मेन चीज क्या है, बिटकॉइन स्पेशली बिटकॉइन जो है 21 मिलियन कॉइन्स है टोटल। ठीक है, 18 मिलियन कॉइन्स जो है माइन हो चुका है। 21 मिलियन से ज्यादा एक्सेड नहीं होगा। हर चीज की लिमिट होती है, लिमिट होने वाली चीजों की वैल्यू बढ़ती है, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो 18 मिलियन कॉइन्स जो है बन चुका है। 21 मिलियंस बनेगा, 21 मिलियंस बनेगा, लोग परचेस करेंगे, प्राइस बढ़ेगा, फटाक से इन्वेस्ट कर दिया हमने पैसा, प्राइस बढ़ना है।
शॉर्ट टर्म में बढ़ेगा, मुश्किल लग रहा है, नहीं बढ़ेगा। इथेरियम जैसे नए नए कॉइन आ गए, इथेरियम ने नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की है, एनएफटी के साथ कॉम्बिनेशन किया है, मतलब बहुत सी चीजें जिससे लग रहा है इथेरियम अब फाड़ देगा। ठीक है, 1 साल के अंदर इथेरियम फाड़ देगा। मैं लिख के ले लो, मतलब मैं ये चीज गारंटी लेके बोल सकता हूँ कि 1 साल में इथेरियम बहुत, जो अभी अमाउंट है उससे तो 100% ऊपर जाएगा। ठीक है, कोई वो भी नेक्स्ट बिटकॉइन बनने वाला। और बिटकॉइन क्या कभी रुकेगा नहीं? क्या हमेशा प्राइस बढ़ेगा, हमेशा लो होगा? देखो, लो होने का मैं बोल सकता हूँ, हमेशा बढ़ने की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि एक बार सारे मिलियन कॉइन्स अगर माइन हो गए उसके बाद वो प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। सिर्फ एक ने निकाला, दूसरे ने निकाला, कॉइन का प्राइस कम हो रहा है, ऊपर हो रहा है, कम हो रहा है, ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप लोग एकदम ध्यान से रख लो। और सबसे मेन चीज हमेशा याद रखना कि रिस्क हर चीज में है, लेकिन रिस्क इसमें इतना नहीं है कि आप अपने पैसे भूल जाओ, मतलब कि आपका कॉइन पूरा जीरो हो गया। कोई भी चीज, मैं अफवाह सुना था कि भाई इन्वेस्ट करो पैसे और प्राइस नीचे गिरा तो लॉस हो गया, पूरे पैसे चले गए, बट ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि किसी भी, देखो किसी भी कॉइन का नहीं बोल सकते, एटलीस्ट इथेरियम और बिटकॉइन, इसका प्राइस कभी जीरो नहीं होगा। लिख के ले लो, क्योंकि ये इतना माइनिंग होते जा रहा है, इतने लोग खरीद रहे हैं, ये कभी जीरो होगा ही नहीं। और अगर जो चीज जीरो नहीं होगी उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा नहीं कि भाई मेरी कमाई है 1 लाख और मैंने पूरे 1 लाख लगा दिए, पूरा रिस्क लगा दिया, वेट कर रहा हूँ, ये सब नहीं करना। 1% या 10%, चलो ठीक है 10% भी ठीक है, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आप रिस्क ले रहे हो तो कुछ मतलब नहीं है, मतलब रिस्क तो नहीं, अभी रिस्क है, मतलब ऐसा तो नहीं कि भाई आज ही डाला पैसा कल डबल हो गया। रिस्क है मतलब काफी टाइम तक वेट नहीं होगा, आपको पैसे की नीड है, कॉइन का रेट भी गिरा हुआ है, निकाल भी नहीं सकता, फंस गया हूं, क्या करूं? ये सबसे मेन बात है। आप इन्वेस्टमेंट वैसा करो जो आप भूल जाओ। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे हमेशा ध्यान रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे आपको थोड़ा रिस्क लगेगा, रिस्क हमेशा लगेगा। कोई भी देखो, कोई जज नहीं कर सकता। जैसे डॉजकॉइन आया हुआ था और एलॉन मस्क लगे प्रमोट करने, भाई रेट बढ़ गया, इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉफिट कमाने की बारी, भाई अब तो ये बढ़ते जा रहा है, वो बढ़ते चला गया। लोगों ने क्या किया, क्रिप्टो मतलब डॉजकॉइन जो है खरीदा। ठीक है, फिर भाई अब देखो, कोई भी चीज, कोई भी काम होता है ना, जैसे एकदम जैसे इन्वेस्ट भी कर लिया तो ऐसा नहीं भूल जाना, आपको सामने बैठ के देखना है। ठीक है, कब बढ़ेगा, कब कम हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि आप दिन भर बैठे हुए 24 घंटे भी नहीं, लेकिन आपको नोटिस करना है उस चीज को। ऐसा नहीं कि भाई देखो, जिस चीज की प्राइस अचानक से बढ़ती है उस चीज की प्राइस अचानक से कम भी हो सकती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो रही बात अब इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। सबसे मेन बात यही है क्रिप्टो करेंसी का कि इसको मतलब जानना इंपॉर्टेंट है। और रिस्क, देखो रिस्क हर चीज में है, लेकिन इसमें आपका कुछ लॉस नहीं होगा। लॉस तभी होगा जब आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे, तभी आपका लॉस होगा। वो भी लॉस नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई आज प्राइस ऊपर तो कल गिरेगा ही। अब आप एकदम उम्मीद लगा के बैठोगे 1-2 दिन में बढ़ेगा, तो वो इम्पॉसिबल है। इवन मैंने भी 50,000 70,000 ऐसे लगाता रहता हूँ, 1 लाख भी लगाया हुआ है मैंने। तो सिंपल चीज है, बढ़ता है तो मैं निकाल लेता हूँ, कम होता है मैं रहने देता हूँ। ठीक है, क्रिप्टो, देखो क्रिप्टो फेमस इसलिए हुआ क्योंकि वो यूनिक कॉइन है। जो चीज डिजिटली पेमेंट हो रही है पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो वो चीज सच में यूजफुल है ना। जो चीज फास्ट है, हम लोग फास्ट एंड रिलायबल पे ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए। यूपीआई पेमेंट फास्ट है, ठीक है, यूपीआई पेमेंट फास्ट है, तो ये सब चीजें हैं। क्रिप्टो करेंसी का मेन फंडा यही है कि वो डिजिटल कॉइन है। अब देखो, वो लोग चाहते तो सिर्फ पेमेंट्स के लिए बना सकते थे उस कॉइन को, मतलब कुछ भी, लेकिन एक तरीके से फिर इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो गया। ठीक है, कॉइन्स का वो लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि देखो उसका इन्वेस्टमेंट इसलिए शुरू हुआ उस कॉइन में, क्योंकि वो चीज लिमिटेड थी ना। जो चीजें अनलिमिटेड है उसको तो हम लोग प्राइस बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज लिमिटेड है उसका प्राइस अप और डाउन होता रहेगा क्रिप्टो का। जैसे अगर आप मान लो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 40 लाख रुपीज, ठीक है, ये सबसे ध्यान से सुनना आप लोग। अगर बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 40 लाख रुपीज, आपने अगर उसमें 10,000 रुपीज का बिटकॉइन बाय किया है,
तो अगर आपने 10,000 रुपीज का बिटकॉइन बाय किया है तो 45 पे जब जाएगा, 40 पे आपने इन्वेस्ट किया था, जब 45 पे जाएगा तो कुछ परसेंटेज से अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, अगर 40 पे 10 था, ठीक है, तो 45 पे कितना होगा, तो वो आप निकाल लोगे बड़े आराम से, 45 इंटू 10 डिवाइड बाई 40। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा मैथ्स है। परसेंटेज से गिरता है, परसेंटेज से ऊपर जाता है। ऐसा नहीं भाई नीचे सारा कॉइन चला गया, अरे भाई आपने तो फंसा दिया, नहीं, ये कभी नहीं होगा। इन्वेस्ट करना, हमेशा इन्वेस्ट करना, सही जगह पे इन्वेस्ट करना, किसी के झांसे में मत फंसना। क्रिप्टो के स्कैम्स भी होते हैं, लोग फोन करते हैं, आप मुझे पैसा तो 10 दिन में डबल कर दूंगा। देखो आपने मूवीज में भी देखा है, ये सब चीजें एकदम फेक है। 10 दिन में पैसा डबल कोई नहीं कर पाया। ठीक है, हर चीज में टाइम लगता है। हाँ, कोई नया रैंडम से भाई किसी ने बोला प्रमोट कर देगा, 10 दिन में हो जाता है डबल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस यही बात है कि डबल करना तो कोई मतलब एक नॉर्मल कोई किसी वेबसाइट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐप पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी के झांसे में फंसना नहीं है। तो सबसे खास बात यह हो गई। ठीक है, और सबसे मेन बात यह है दूसरा कि अभी क्रिप्टो को अपने कंट्री में उतना अभी ट्रेंड नहीं ला रहे हैं। ट्रेंड इसलिए नहीं ला रहे, देखो जो लोग रिस्क लेने वाले हैं तो उन्होंने तो 10 करोड़ 20 करोड़ फंसाए हुए हैं। ठीक है, इंडिया वाले देखो, इंडिया वाले भी किसी चीज में पीछे नहीं हटते, पर बहुत लोगों को चीजें नहीं पता होती है। ठीक है, बहुत लोगों को चीजें नहीं पता होती है। तो एक्चुअल में मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मकसद यही था कि भाई देखो मैंने भी क्रिप्टो से कमाया हुआ है। ठीक है, मैंने भी क्रिप्टो से अर्न किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग तक जल्दी से न्यूज लाऊं ताकि आप लोग को भी हेल्प हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अभी NFT आर्ट भी जल्दी ट्रेंड में, बहुत ज्यादा ट्रेंड में आने वाला है इंडिया में भी, तो उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोग उसके बारे में जान के फिर उसमें रिस्क उठाएं या फिर ना उठाएं, ये आपकी चॉइस है। मैं आपको अच्छे समझा दूंगा ताकि आप लोग को बिल्कुल थोड़ा भी टेंशन ना हो कोई भी चीज करते हुए। और सबसे मेन बात होती है इन्वेस्टमेंट में कि भाई कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, तो ये चीज मैं नोटिस करूंगा थोड़ा। मैं सब जगह पे पढ़ के आपको भी यहाँ पे पता करवाऊंगा, मैं आपको भी समझाऊंगा। ठीक है, देखो डिजिटली तो हर चीज हो रही है, डिजिटली हर चीज हो रही है। आज तो पता नहीं साला कल कोई अगर बात करे मुझे पानी पीना है तो कहता है भाई मैं तुझे डिजिटली भेज देता हूँ, है ना। मतलब समझ रहे हो आप कि एक तरीके से वर्ल्ड काफी डेवलप हो चुका है और ऐसे डेवलप होता रहेगा। बहुत अच्छी चीज है। देखो किसी भी चीज में एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेजेस भी होता है। लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। ठीक है, गलत फायदा ये है कि एक्चुअल में बिटकॉइन का इश्यू ये, देखो गवर्नमेंट अगर कोई चीज मना कर रही है तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा। तो मैं आपको रीजन समझाता हूं कि एक्चुअल में रीजन है क्या। अगर बिटकॉइन से कोई पैसे भेज रहा है तो जिसको भेज रहा है वो उसके एड्रेस को ट्रैक कर सकता है, उसके ट्रांजेक्शन ट्रैक कर सकता है। मगर जो भेज रहा है उसने जिसको भेजा वो उसके ट्रांजेक्शन एड्रेस ट्रैक नहीं कर सकता, वो कहाँ खर्चा कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सबसे खास बात है। तो अपने गवर्नमेंट का मानना है कि ये सेफ नहीं है, बिटकॉइन सेफ नहीं है, ब्लैक मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब दुनिया भर की चीजें हैं। ठीक है, अब सोचने का नजरिया अलग होता है। अब वो लोग भी कुछ अच्छा सोच के रोल करेंगे जो भी है, पर मुझे नहीं लगता क्रिप्टो बैन होगा। पब्लिक कॉइन्स तो बैन नहीं होंगे, प्राइवेट कॉइन्स बैन हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉइन में सही में रिस्क है। कौन कब पैसा निकाल ले, आपका लॉस हो जाए, प्राइस गिर जाए। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना प्राइवेट कॉइन्स में। पब्लिक कॉइन्स के बारे में जानो। ठीक है, देखो जिस चीज का ट्रेंड है हमेशा उस पर रहना। आप लोग खुद एक चीज नोटिस करना, अगर बिटकॉइन का प्राइस गिरता है तो पूरी मार्केट गिरती है। अब आप बोलोगे बिटकॉइन की वजह से गिरती है, तो ये चीज कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हाँ साथ में गिरती है। डॉजकॉइन गिरी है, इथेरियम गिरी है, सब गिरी है। इथेरियम अभी आप लोग सबसे ज्यादा ध्यान देना इथेरियम पे। ठीक है, बिटकॉइन का टाइम क्या, बिटकॉइन इतना फेमस हो चुका है। ठीक है, इथेरियम अभी फेमस है मगर ये इसका अभी माइनिंग अभी काफी बाकी है और ये इसका प्राइस काफी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप लोग उस पर ध्यान देना। मैं भी बताऊंगा इन्वेस्टमेंट कब करना है कब नहीं करना है। ठीक है, तो हाँ ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वेस्टमेंट कब करना है कब नहीं करना है, रिस्क उठाऊं नहीं उठाऊं। ठीक है, तो यही सब चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं एक्चुअल में हेल्प करने के लिए ही ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने वाला हूँ। फिलहाल क्रिप्टो के बारे में ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, NFT के बारे में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।